जो लोग आपको कॉल्स करते हैं उनकी क्या फरमाइश होती है आपसे? सिर्फ शादी की बात करते हैं, फिर फ़ोन पे फ़ोन किए जाते हैं। अगर किसी ने हेल्प करनी है तो वो राब्ता करे, हमें फ़ोन करके बार बार तंग ना किया करे। भाई आप देख सकते हैं हमारे बर्तन खाली पड़े हुए हैं, इनमें खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। आटा भी देख ले वो भी ख़त्म हो गया हुआ है। ये मेरी माँ इसी तरह तड़पती रहती है दवाइयों के लिए। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। तकरीबन 2 माह पहले मैंने एक स्टोरी की थी जो आप स्क्रीन पर थंबनेल चलते हुए भी देख सकते हैं। उस स्टोरी के बाद इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात और बढ़ गई। हम चाहते थे कि इनकी मदद हो सके, ये अपने घर में पुरसकून ज़िंदगी बसर कर सकें, लेकिन बदकिस्मती से चंद लोगों ने इनकी ज़िंदगी को इतना तंग कर दिया। वजह यह बनी कि जो नंबर इनका स्क्रीन पे चल रहा था उस नंबर पे कॉल्स करके इनको हरासा किया गया, इनको टॉर्चर किया गया, इनको डिस्टर्ब किया गया और इनको कहा गया, तकरीबन 1.1 मिलियन वो स्टोरी चली तो तकरीबन 50,000 लोगों ने यही फरमाइश की कि आप हमसे शादी कर लीजिए। इनकी माँ, बूढ़ी माँ जो आज बिस्तर पर लेटी हुई है और बेचारी को दवाई तकरीबन 3 दिन से मिली ही नहीं। चंद लोग जिन्होंने मदद की उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जिन्होंने इनकी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश की उनके बारे में यही कहेंगी जो कहना चाहेंगी। सहर, क्या मामलात बने? आपने कामकाज भी छोड़ दिया था, आप अपनी माँ को अकेले संभाल रही थी, अब माँ की हालत कैसी है और घर के हालात क्या चेंज हुए? जी, 2-3 लोगों ने जिन लोगों ने हमारी हेल्प की थी, अल्लाह उनको ज़्यादा दे, उनके रिज़्क में कारोबार में इज़ाफ़ा करे। लेकिन साथ ही कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा हमें परेशान और तंग कर दिया ना कि ज़िंदगी हमारी अज़ाब बना दी है उन लोगों ने। सबके घर में माएँ-बहनें हैं, लेकिन ये लोग ख़्याल नहीं करते कि बुरी माँ के साथ रहती है। इनकी वालदा बीमार है, पहले इनकी कुछ हेल्प की जाए। सिर्फ़ शादी की बात करते हैं, फिर फ़ोन पे फ़ोन किए जाते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। जब एक दफ़ा इनको कह दिया है कि हमने शादी नहीं करनी, तो बार-बार फिर फ़ोन करके तंग करते हैं। अगर कोई मजबूर होके अगर मीडिया पे आ गया है, तो उसको बराए मेहरबानी ज़्यादा मज़ीद परेशान ना करें। अभी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरी अचानक से नज़र पड़ती है ये पंखे की तरफ। एक छोटे से कमरे में ये रहती हैं जहाँ पे एक टूटा हुआ पंखा पड़ा हुआ है और बेचारी गर्मी में झुलस रही होती हैं। और गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा आप सबको है कि कितनी गर्मी पड़ रही है लाहौर में, और बेचारी माँ बेड पे लेटी हुई है और पंखा तक नहीं है यहाँ पे। क्या हालात हैं इनके, आपको अंदाज़ा हो सकता है। जी, अगर किसी ने हेल्प करनी है तो वो राब्ता करे, हमें फ़ोन करके बार-बार तंग ना किया करे। सबके घर पे माँ है, बहन है, मेरी भी माँ है, बीमार है, सबकी माँ है। मेरी माँ को भी अपनी माँ समझ के कोई हेल्प करे, हमारा बुरे वक़्त में साथ दे। हमारे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, मेरी सिर्फ़ माँ ही है। अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो इनको पीछे देखने वाला कोई भी नहीं है। कितने दिनों से आपकी माँ तड़प रही है दवाई खाने के लिए? जी, पिछले 4 दिनों से। पहले लोगों ने इससे पहले हमारी हेल्प की है रमज़ान में। उनकी दवाइयाँ ली हैं, इनके टेस्ट करवाए हैं, इनको खाने के लिए इनकी चीज़ें राशन घर का लिया है। लेकिन अब घर के हालात जो हमारे हैं फिर से उसी तरह के हैं। जो लोग आपको कॉल्स करते हैं उनकी क्या फरमाइश होती है आपसे? जी, वो कहते हैं आप वीडियो कॉल पे बात करें, हमें वीडियो में दिखाएँ आप वही लड़की हैं। जब वीडियो कॉल करते हैं तो आगे से बदतमीज़ी करते हैं, बुरी तरह से पेश आते हैं या फिर गंदी वीडियोस भेजते हैं, बुरे तरीके से बात करते हैं इस तरह से। फिर जिन लोगों पे पिछले 2 दिन पहले की बात है, एक आदमी ने इतना तंग किया ना, उन्होंने कहा है कि आप मुझे वीडियो कॉल पे दिखाएँ, अपनी तस्वीर भेजें, अपनी वालदा की तस्वीर भेजें। मैंने अपनी वालदा की भी तस्वीर भेजी है, अपनी भी तस्वीर भेजी है। उनसे वीडियो कॉल पे बात भी की है, उन्होंने कहा मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं की, बार-बार फ़ोन किए जा रहे हैं, वीडियो कॉल किए जा रहे हैं। जब मैंने तंग आके उनसे कहा भाई आपने अपनी तसल्ली करनी थी, आपकी तसल्ली हो गई है, तो आप हमारी आपने कहा था मैं आपको पैसे भेजूँगा। लेकिन वो कह रहे नहीं जी आप अभी वीडियो कॉल पे बात करो, आप हमसे राब्ता करोगे, हमसे बात करोगे तो फिर ही पता चलेगा ना। आप वीडियो कॉल पे बस बात करें, वॉइस कॉल पे बात नहीं करते। भाई आप देख सकते हैं हमारे बर्तन खाली पड़े हुए हैं, इनमें खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। आटा भी देख ले वो भी ख़त्म हो गया हुआ है, ना चीनी है ना कोई चीज़ है हमारे घर में कि अब कहवा बना के ही पी लें।
हम दोनों माँ बेटी है, घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। मैं अभी आपकी माँ को भी देख रहा था, वो तड़प रही थी, रो रही थी कि मेरी बेटी का कोई सहारा नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। तो माँ के लिए क्या जज्बात हैं आपके? जी, मेरी माँ इसी तरह तड़पती रहती है दवाइयों के लिए। उनकी तबीयत ख़राब रहती है, जब जाए नमाज पे बैठते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और अल्लाह से यही शिकवा करते हैं कि हम गरीबों की भी क्या ज़िंदगी है। चंद दिन का लिया, फिर उसी तरह के हमारा कोई भाई भी नहीं है। अगर हमारा कोई भाई होता तो हमारे सर पे हाथ रखता, घर में कोई आसरा होता कमाने वाला। अगर मौत हराम ना होती तो मैं अपनी माँ को भी जहर दे देती और ख़ुद भी मर जाते। इस तरह की ज़िंदगी से तो बहुत ही बेहतर है। अल्लाह ताला इस तरह की ज़िंदगी किसी को ना दे। हम गरीबों का कोई आसरा नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं हैरान होता हूँ कि किसी पे भी आजमाइश आ सकती है, क्योंकि हर शख्स अमीर नहीं पैदा हुआ और ना ही हर शख्स अमीर है। तो हम लोग सिर्फ चस्के लेने के लिए किसी की ज़िंदगी को किस तरह से मजाक बना सकते हैं, किस तरह से मजाक उड़ा सकते हैं, किस तरह से उसको इतना इंजॉय कर सकते हैं कि आपको किसी मकसद के लिए आप तक पैगाम पहुंचाया जाता है। मेरी वीडियोस बनाने का रमज़ान में भी यही मकसद था कि आप लोग, जो लोग साहिब इस्तात हैं, जो लोग बाहर नहीं निकल सकते या उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते, जो लोग गरीब हैं, एक टाइम की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो उन तक बाआसानी आप मदद पहुंचा सकें। आप पैसों के जरिए मदद कर सकते हैं, राशन पहुंचा सकते हैं, दवाइयां पहुंचा सकते हैं, किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। लेकिन आपको यह हक नहीं है कि आप किसी गरीब की जिंदगी को तंग से तंग दस्त बना दें। रहम करें। मैं नीचे स्क्रीन पे ये नंबर दोबारा से चला रहा हूं, बराए मेहरबानी इनकी ज़िंदगी को दोबारा से डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जो शख्स पहले ही मुश्किल में है, उस शख्स की मुश्किलात को बढ़ा के आपको क्या मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनकी ज़रूर मदद करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने